देखो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। और तुमने सोचा भी कैसे कि मैं बिना कुछ लिए तुम्हें 1 लाख रुपए दे दूंगा? प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना पति कहते हुए। हेलो रजत, वो माँ की तबीयत ना बहुत खराब है, तुम भी नहीं हो, मुझे बहुत पैसों की जरूरत थी। कितने पैसे चाहिए? मैं अरेंज करता हूँ। 1 लाख रुपए। मैं संजय को बोल दूंगा, तुम उससे ले लेना। पर संजय। बार कुछ नहीं, इस वक्त माँ को तुम्हारी जरूरत है। ठीक है। तुम्हारा सही है, वर्क फ्रॉम होम। मुझे कहाँ रोज रोज ऑफिस जाना पड़ता है। अरे तो तुमको किसने रोका है? तुम भी कर लो वर्क फ्रॉम होम। क्यों नहीं, मुझे कैद रहना पसंद नहीं, मैं हूँ आजाद पंछी। ठीक है, मैं ऑफिस जाती हूँ, चलो बाय। बाय बेबी। संजय, चाय। अरे भाभी, आप क्यों तकलीफ की? आप बोलती, मैं बाहर आ जाता। इसमें तकलीफ कैसे? अच्छा भाभी, भैया का कॉल आया था, उन्होंने कहा कि आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है। हाँ, वो माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए। देखो भाभी, आपकी जरूरतें मैं पूरा कर दूंगा, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप मेरा ख्याल रखो। हाँ बोलो ना, क्या चाहिए तुम? आपको सच में नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए? क्या अनजान बनने का नाटक कर रही हो? मैं कुछ समझी नहीं, मेरा बस का टाइम हो रहा है, प्लीज जल्दी से मुझे पैसे दे दो ताकि मैं निकल पाऊँ। अरे बस को जाने दो ना, अगर बस छूट भी गया मैं छोड़ दूंगा आपको। देखो, मेरी माँ की जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। भाभी क्या कर रही हो आप? आपकी जगह मेरे पैर में नहीं बल्कि मेरे दिल में। ये तुम क्या बोल रहे हो? देखो भाभी, अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको सोना पड़ेगा मेरे साथ। संजय प्लीज मुझे छोड़ दो। इतनी मुश्किल से तो पकड़ा हो, इतनी आसानी से कैसे छोड़ दो? तुम्हारा पति बेवकूफ है जो इतनी हॉट बीबी को छोड़ के पैसों के पीछे भाग रहा है। संजय देखो, मुझे छोड़ दो, वरना मैं सुप्रिया को सब कुछ सच सच बता दूंगी। क्या? सुप्रिया को बता दोगे? तो बता दो, कौन डरता है उससे? देखो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। और तुमने सोचा भी कैसे कि मैं बिना कुछ लिए तुम्हें 1 लाख रुपए दे दूंगा? प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना पति कहते हुए। सुप्रिया, तुम ऑफिस से कब आई? मैं ऑफिस गई ही नहीं थी तो वापस कैसे आऊंगी? मैंने आज छुट्टी ली थी ताकि मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सकूं। सुप्रिया, मेरी बात सुनो, कभी कभार आंखों देखा भी गलत होता है, तुम गलत समझ रही हो। सुप्रिया, तुम्हारा घर ना टूटे इसलिए मैं संजय की बदतमीजियों को नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन अब बात हद से ज्यादा बढ़ गई, इसलिए मुझे तुम्हें बताना पड़ा। आई एम सॉरी भाभी, मैं अपने पति के लिए शर्मिंदा हूँ। इसकी गलती की सजा तुम क्यों भुगतोगी? तुम क्यों माफी मांग रही हो? आई एम सॉरी भाभी, तुम्हें जरा से भी इंसानियत नहीं है। किसी के मौके का ऐसा फायदा उठाते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि समय रहते हुए भाभी ने मुझे सब कुछ सच बता दिया। क्या हुआ भाभी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, वो मेरी माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए, तो रजत ने कहा कि संजय से ले लेंगे। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं, वो कुछ दिनों से संजय मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है। भाभी, आप संजय पे ऐसे झूठे इल्जाम क्यों लगा रही हो? तुम्हें अगर यकीन नहीं होता तो खुद आकर देख लो।
संजय, हमारे बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। सुप्रिया, सुप्रिया प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं फिर दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज सुप्रिया मुझे माफ कर दो। मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मैं तुम्हें डिवोर्स के पेपर्स भिजवा दूंगी। भाभी, आप मेरे साथ चलो। पर कहाँ? मेरे घर। मैं इस दरिंदे के साथ आपको एक पल अकेले नहीं छोड़ सकती। जब तक भैया नहीं आ जाते, आप मेरी जिम्मेदारी है। चलो। सुप्रिया, सुप्रिया एक बार बात तो सुनो।